नमस्ते बच्चों। बच्चों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुशी से घर में अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे, है ना? और खेल कूद पर भी। बच्चों आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है खरगोश और हाथी। खरगोश का मतलब क्या होता है? रैबिट। रैबिट को हम क्या बोलते हैं? खरगोश। और हाथी तो आप जानते ही हैं, हाथी, गज, एलिफेंट। हाँ, तो अब मैं पाठ को पढ़ती हूँ। आप ध्यान से अपना उंगली मैं जहाँ पे पढ़ रही हूँ वहाँ पे रखना है, ठीक है बच्चों? पाठ 7 खरगोश और हाथी। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों की बिल जमीन के अंदर थी। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोट लगाते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोशों के परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गए। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। चंदा मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। रात हुई, पूरा चांद निकला, हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश सरदार बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाइए। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। बच्चों अभी मैंने पाठ पढ़ा ना, अभी इसे एक्सप्लेन करती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। और कोई डाउट है तो आप लिख कर उस शब्द का अर्थ मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। ओके। एक जंगल में एक सरोवर था। जंगल मतलब बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, जंगल। और उसमें सरोवर मतलब तालाब, पॉन्ड। उसे हम क्या बोलते हैं? सरोवर, पॉन्ड या तालाब। एक जंगल में एक सरोवर था।
सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। किनारे मतलब ऐसे एज थे, यहाँ पे बहुत सारे खरगोश रहते थे। खरगोश में मतलब मैंने बताया था ना, रैबिट। रैबिट को हम क्या बोलते हैं? खरगोश। बहुत सारे खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। खरगोश कहाँ पे रहते हैं बच्चों? बिल में, बरो। बिल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बरो। ऐसे जो होल होता है ना, उसके अंदर रहते हैं। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते। दिन भर खरगोश क्या करते थे? खुशी से यहाँ वहाँ कूदकर हरा हरा घास, पत्ती ये सब खाकर बहुत खुशी से रहते थे। और रात में कहाँ पे आते थे? अपने घर आते थे। घर आकर बिल में रहते थे। नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। खरगोश सब अपने परिवार के साथ सभी बहुत खुश थे। दिन भर क्या करते थे वो? दिन भर नरम घास खाते, पत्तियां खाते और रात को आराम से सोने के लिए अपने बिल में आ जाते थे। इसी तरह वह बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्न मतलब खुश रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। तो इसी तरह अच्छे से खरगोश अपनी जिंदगी चला रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ? कुछ हाथियों का झुंड आ गया। झुंड मतलब अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी भी थे। उस हाथियों के झुंड में, उस ग्रुप में शरारती हाथी भी थे। शरारती मतलब वेरी नॉटी एलिफेंट्स। शरारती हाथी भी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। सूंड मतलब ट्रंक, एलिफेंट्स ट्रंक। सूंड से क्या करते थे? छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे और पौधों को कुचल देते थे। पौधे मतलब स्मॉल प्लांट्स। प्लांट्स को क्या करते थे? अपने पैरों से ऐसे कुचल देते थे, स्मैश कर देते थे। हाथी के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। और क्या करते थे हाथी के बच्चे? बहुत हाथियों का झुंड जंगल में आ गया था और उस झुंड में कुछ शरारती हाथी भी थे। शरारती मतलब नॉटी एलिफेंट्स। और वो क्या करते थे? अपने सूंड से छोटे छोटे पेड़ों को उखाड़ कर तोड़ देते थे और पौधों को अपने पैरों से कुचल देते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते भी थे। जो शरारती हाथी थे ऐसे खेलते खेलते ही लड़ना शुरू करते थे। लड़ना मतलब फाइट करना, एक दूसरे से झगड़ते थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथियों को पानी में, नदी में सब खेलना बहुत पसंद होता है। वो क्या करते हैं? अपनी सूंड में पानी भरकर ऐसे एक दूसरे पर उड़ाते हैं। हाथी पानी से बहुत प्यार करते थे। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते। नहाना मतलब बाथ, टू टेक बाथ, स्नान करना। वे सूंड में पानी भर कर नहाते थे। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोट लगाते। फिर सब स्नान होने के बाद, नहाने के बाद वो क्या करते? जाकर किनारे पर, यहाँ पे मैंने बताया ना एज पर, किनारे पर क्या करते थे? वो लोटते थे, मतलब ऐसे रोल करते थे खुद को। नरम जमीन उनके भार से दब जाती थी। यहाँ पे जब पानी सब होता है तो ये बहुत सॉफ्ट होता है ना किनारा, तो जब हाथी वहाँ पे जाके लेटते थे तो वो जमीन ऐसे दब जाती थी। यहाँ पे क्या था? खरगोशों का बिल था ना, बरो था ना, तो वो ऐसे पूरा स्मैश हो जाता था जब दब जाता था। हाथियों के भार से दब जाते। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। खरगोशों के परिवार थे ना, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो सब उसी में दब जाते थे। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। ऐसे ही हो रहा था तो खरगोशों का जो हेड होता है उसे क्या बोलते हैं? सरदार। उसने एक उपाय सोचा, उसने एक आइडिया बनाया। उपाय मतलब आइडिया। उसने एक उपाय सोचा।
कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ जो बहुत स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वैसे कुछ 4-5 खरगोशों को उन्होंने सरदार ने सेलेक्ट किया और सब मिलकर कहाँ गए? हाथियों के पास गए। खरगोश सरदार बोला, जो सरदार था उसने क्या बोला देखो, हम चांद के भांजे हैं। कौन है हम? चांद के भांजे। चांद मतलब चंदा मामा, मून। चांद के भांजे हैं। भांजे मतलब कजिन। हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हैं। वो क्या बोलता है? हम चांद के मून के कजिन हैं, आप चाहिए तो यहाँ पे देखो, हमें चांद के साथ देख सकते हो। चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हो। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। चंदा मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। तो वो सरदार क्या बोलता है कि हम चांद के भांजे हैं। कुछ खरगोश यहाँ पे धरती पर रहने के लिए आए हैं और रोज सरोवर में, सरोवर मतलब मैंने बताया था ना, तालाब में चंदा मामा हमसे मिलने के लिए आते हैं। रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज है। किनसे नाराज थे? हाथियों से। क्यों? क्योंकि हाथी अपने भार से जब जमीन पर लेटते थे तो वो पूरा उनका बिल दब जाता था और कुछ खरगोश मर गए थे, इसलिए सारे खरगोश नाराज थे ना, इसलिए चंदा मामा भी उनसे नाराज थे, हाथियों से नाराज थे। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? तो हाथी पूछता है, हाथी को तो कुछ पता ही नहीं था क्या चल रहा है करके, तो बोलता है क्या, क्यों नाराज है? हमने ऐसे क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नर्म मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए। सुराख मतलब खोल बनाकर। सरोवर के समीप मतलब नियर बाय। हमने क्या बनाया? हमारे घर बनाए थे। सुराख मतलब ऐसे होल बनाकर, रैबिट्स बरो में ही रहते हैं ना, होल, उसमें ही रहते हैं, तो उसमें जाकर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए। जब हाथी उतना भारी होता है, हाथी तो इतना बड़ा बड़ा होता है ना, हाँ, जाके वो नरम मिट्टी के ऊपर पैर रखेगा तो क्या होगा? वो भरोसा टूट जाएगा, उनका बिल टूट जाएगा, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। तो वो रीजन बताता है कि, कारण बताता है कि क्यों हाथियों से चंदा मामा नाराज है, क्योंकि उनके भार के वजह से उनका बिल दब गया है और उनके घर सब टूट गए थे, इसलिए चंदा मामा नाराज थे। रात हुई, पूरा चांद निकला। रात हो गया, फिर पूरा चांद, रात को हम देख सकते हैं ना, पूरा चंद्रमा के दिन पूरा चांद ऐसे दिखाई देता है। पूरा चांद निकला। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। लहरें मतलब वेव्स। रात के समय जब हवा तेज होती है तो ऐसे वाटर वेव्स आते रहते हैं ना, वेव्स को हम क्या बोलते हैं? लहरें। लहरें मतलब वेव्स, ऐसे उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। उसका शैडो यहाँ पे सरोवर में दिखाई दे रहा था ना, तो चांद यहाँ पे ऐसे राउंड दिखाई दे रहा था, और जब वेव्स ऐसे ऐसे हो रहे थे तो चांद भी उनके साथ हिल रहा था। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था, मतलब ऐसे 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 होना, ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोशों ने हाथियों को वहां पे सरोवर के पास ले गया है, और वहां पे उन्होंने क्या देखा? खरगोश सरदार बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आपको गुस्सा आता है तो आप कैसे करते हो? ऐसे ही करते रहते हो ना, शिवर करते हो ना, वैसे ही चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाओ। अगर चंदा मामा को गुस्सा आ गया तो पता नहीं क्या करेंगे, आप जल्दी यहाँ से
चलिए जाओ करके कौन बोलता है? खरगोशों का सरदार। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे, सभी हाथी बहुत डर गए थे कि अभी चंदा मामा को गुस्सा आ गया है, क्या करेंगे, ऐसे सोच के वो डर गए थे। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। वो क्या बोलता है? तालाब में चांद को देखते हुए बोलता है कि चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हैं। हम अपनी गलती मतलब जो भी उन्होंने मिस्टेक किया था वो वी आर रेडी टू, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। हम आपसे सॉरी बोलते, क्षमा मतलब क्या? सॉरी। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे। अब हम ऐसा कभी खरगोशों का घर कभी नहीं तोड़ेंगे, ऐसे बोल के वहां से सभी हाथी निकलते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो, ऐसे बोल के सारे हाथी खरगोशों से माफी मांगकर और चांद से भी माफी मांगकर सब वहां से जंगल से चले जाते हैं और फिर खरगोश खुशी से वहां पर रहते हैं। बच्चों, आपने देखा ना, हर एक समस्या का समाधान होता है। अगर वो छोटा है या बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं होता। हमें अपने दिमाग से काम लेना होता है। खरगोश कितने छोटे थे, वो हाथियों से लड़ सकते थे? नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने दिमाग से काम किया। हाँ, एक आइडिया बनाकर उस पर फॉलो किया और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया ना बच्चों? तो अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।